हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का है। ये आईपीओ आज 30 जुलाई को खुला है और 1 अगस्त तक खुला रहेगा। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो है अगस्त 6। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का आईपीओ है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2004 में। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो 1856 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें से 680 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है एंड द रेस्ट इज ऑफर फॉर सेल। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। तो जो प्राइस बैंड है इसका वो 646 से 679 रुपीज़ पर शेयर है। 22 शेयर का एक लॉट है और मैक्सिमम एक रिटेल शेयर होल्डर जो है वो 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी में कि भाई ये कंपनी करती क्या है, कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो ये जो कंपनी है इसके जो फर्स्ट प्रमोटर है वो है संदीप जैन। ठीक है। ये कंपनी 2004 में स्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। ये बहुत सारी कंपनियों के लिए टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, इंजेक्शंस, आई ड्रॉप्स, इन सब तरह की चीज़ों को बनाती है। कंपनी के पास बहुत 4025 कमर्शलाइज फॉर्मुलेशन है इन ओवर 60 डोजेस फॉर्म्स। ठीक है। कंपनी के पास जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें से 30 मेजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से 26 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ठीक है। कंपनी के पास ऑलरेडी 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उससे जो अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसको एक्सपैंड करने वाली है। कंपनी के पास इस वक्त जो कैपेसिटी है वो है 49.21 बिलियन यूनिट्स एनुअली। तो कंपनी इसको बहुत बढ़ाना चाहती है। अच्छी बात है कि भाई जो हमारा पैसा रेज हो रहा है उससे वो एक्सपेंशन करने वाले। कंपनी के पास लगभग 16,463 एम्प्लॉइज है, जिसमें से 7,211 एम्प्लॉइज फुल टाइम है एंड द रेस्ट 9,252 एम्प्लॉइज जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो एक इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। ठीक है। 2022 में देखिए इन्होंने 250 करोड़ का लॉस किया था। लास्ट ईयर इन्होंने 97.82 करोड़ का प्रॉफिट किया था और इस साल कंपनी के प्रॉफिट्स में 99% का ड्रॉप है, जबकि रेवेन्यू 13% से बढ़ा है। तो भाई ऐसा क्या हो गया। एक चीज़ और आप देखेंगे कि 2022 में इनका जो डेट था वो 357.95 करोड़ था, जो कि 2023 में 536.97 बन गया। मतलब कंपनी ने लगभग 99 करोड़ रुपए इसका डेट उठाया और इस बार बोरिंग्स जो है वो 491.56 है। मतलब एक सर्टेन पोर्शन जो है उन्होंने बोरिंग्स को रीपे किया है। चलो, ये तो एक अच्छी बात है। कंपनी जो है वो अपना डेट कम करना चाह रही है। कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है दैट इज एनफ टू रीपे द होल डेट। तो ये सेकंड प्लस पॉइंट है। जो मेन मैटर ऑफ कंसर्न है इनका प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, इस तरह की जो कंपनी होती है जो कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनका नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन होता है 7 से 9% के आसपास। ठीक है। अब हम लोग उन कंपनीज में पैसा लगाने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% के आसपास हो या उससे ऊपर हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% या उससे ऊपर हो। बट इस केस में ऐसा दोनों ही नहीं है। ठीक है। द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 0.11% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3.37%, जो कि बहुत कम है। हाउएवर डेट इक्विटी रेशियो इज ठीक ठाक है, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव है। तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। अब कंपनी करने क्या वाली है। कंपनी जो हम लोग से जो पैसा रेज कर रही है इसमें कंपनी का कहना है कि वो रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करेगी अपने डेट का, खुद की कंपनी का, सब्सिडरीज का, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी। किसी भी तरह का अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा तो उसके लिए यूज़ करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यूज़ करेगी। नाउ द कंपनी इज हेवीली प्राइस्ड। ठीक है। कंपनी जो है 29 के पी पर ये जो इशू है वो अपना लेकर आ रही है। ठीक है। अब कंपनी का एक और कहना है कि भाई कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के कारण उनका जो नेट प्रॉफिट है वो इतना कम दिख रहा है। ये देखिए, कंपनी ने इस बात को एक्सप्लेन भी किया है अपने प्रोस्पेक्टस में। ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 3 फिस्कल द कंपनी हैज़ ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस पोस्टेड टोटल इनकम नेट प्रॉफिट। क्या हुआ ये देखिए, 3694। ये 2022 का था, ये 23 का और ये 24 का। बट
कंपनी ने ये बात भी लिखा है कि फॉर द लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स द कंपनी हैज़ पोस्टेड एन EPS ऑफ -0.87 and an average return on net worth of -2.64%. However, price to book value उनका 13.69 है विद एन NAV ऑफ 49.59. ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2022 में -6.8% था, 2023 में 2.64% था और 2024 में 0.2% था। और ROCE जो मार्जिन्स है वो 2022 में नेगेटिव थे, 2023 और 24 में पॉजिटिव है। ठीक है, अब कंपनी ने इस बात का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना कम क्यों है। ये देखिए, explaining this, the management has informed that its put call liabilities for the recent new contract adjustments are mandatory under the GAAP measures in absence of additional funding backup. एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, ये अपनी बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी करती है। बेसिकली 16 to 17 कंट्रीज जो है उनमें ये कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती है एंड एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस उनको कैप मेजर्स को फॉलो करना होगा। उनके कारण कंपनी का कहना है कि इस वजह से जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आपको इतना कम दिख रहा है। कंपनी हैज़ पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 243.3 करोड़ in FY22, 53.85 crores in FY23 and 358.56 crores in FY24. कंपनी का ये जो गैप के कारण, ये जो पॉलिसी अडॉप्टेशन है उसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना कम दिख रहा है। बट अगर आप ये गैप मेजर्स को हटा दें तो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट आपको ये दिखता है। तो इसके हिसाब से तो कंपनी दिख रही है कि भैया कंपनी तो बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो लिस्टिंग है उसके पीयर्स के मुकाबले इनका PE कितना है। ये देखिए, DB स्लैब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 79.3 का PE पे चल रहा है। सुवेन फार्मा 87 के PE पे चल रहा है। ग्लैंड फार्मा 43 के PE पे चल रहा है। टोरेंट फार्मा 64 के PE पे चल रहा है। अल्केम लैब्स 33.5 के PE पे चल रहा है। एरिस लाइफ साइंस 37.5 के PE पे चल रहा है। एंड बाकी जितने भी इनके पीयर्स हैं वो सब देखिए 30 के ऊपर चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ तो 70-80 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो इनके अगर पेयर्स के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी तो बहुत सस्ती दिख रही है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब हमारी क्या राय है? हमारी राय है कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 15% का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है इसमें। बट क्या हमें इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही सब्सक्राइब करना चाहिए या हम इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी अपना एक पोजीशन बना सकते हैं? वेल, अगर आप मेरी बात माने तो ये कंपनी तो अच्छी लग रही है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन में एक बार अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। ठीक है, एटलीस्ट हमें एक सर्टेन पोर्शन बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ शेयर्स बच जाते हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वेल, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो रिटेल पोर्शन है वो ऑलरेडी 3.45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियो 30 जुलाई को देख रहे हैं और इसमें सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट 60,000 या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट के लिए अप्लाई कीजिए। उसमें आपके चांसेस रहेंगे कि शायद आपको एक लॉट मिल जाए। ठीक है, बट सीइंग द सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि ये IPO कम से कम 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाएगा। रिटेल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यही सलाह रहेगी कि हमें इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो कंपनी जो है आपको ठीक ठाक रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जो कि एक सदाबहार सेक्टर है, तो मेरी राय यही रहेगी कि आपको इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए ऑन एन इनिशियल बेसिस। बट मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बात कहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसा लगाइए। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको इस कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉस भी आपका होगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद भी अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली सिर्फ आपका है।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें।